अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हज़रात, आप सब हज़रात को पता है कि माह रजब चल रहा है। इस दरमियान अरबी तारीख 26 बाद मगरिब यानी 27 तारीख को माह रजब के महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। उस दिन हमें नफिल का भी इबादत करनी है, लिहाजा कुछ आपके वसीले की दुआओं का बयान सुनिए। बारगाह खुदाबंदी में रसूल का वसीला। बाज़ लोग कहते हैं कि वसीला से बहुत कुछ, लिहाजा फरमाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह इलाही में वसीला बना करके दुआ मांगना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। इस को तसअल्ल वस्तगासा यानी तस्फिया वग़ैरह व मुख्तलिफ़ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को खुदा के दरबार में वसीला बनाना यह हज़रात अम्बिया और मुरसलीन की सुन्नत और सल्फ़ सालहीन का मुक़द्दस तरीक़ा है। और यह तो तसल्ली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ़ा से पहले आपकी ज़ाहिरी हयात में और आपकी वफ़ात अक़दस के बाद तीनों हालातों में साबित है। चुनांचा हम यहाँ तीनों हालातों में से आपको करने की चंद मसाइल नहायत ही अख्तियार के तौर पर जिक्र करते हैं। विलादत से कब्ल दत से कब्ल तसल्ली रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर के बारी तआला से यूँ दुआ मांगी कि या रब्बे असअलुका बेहक़ मुहम्मदी अन्ना तग़फ़िर ली। या ऐ मेरे रब परवरदिगार, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ तो तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारुक ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से पहचाना, हालांकि मैंने अभी तक उनको पैदा भी नहीं फरमाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब तूने मुझे पैदा फरमा करके मेरे बदन में रूह फूकी तो मैंने सर उठा करके देखा कि अरशे मजिद के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इसी से मैंने समझ लिया कि तूने जिसके नाम को अपने नाम के साथ मिला करके अर्श पर तहरीर कराया है वह यकीनन तेरा सबसे बड़ा महबूब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, बेशक तुमने सच कहा, वह मेरे नज़दीक तमाम मखलूकों से ज़्यादा महबूब हैं। चूँकि तुमने उनको मेरा दरबार में वसीला बनाया है, इसलिए मैंने तुमको माफ़ कर दिया। और सुन लो कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुमको पैदा न करता। इस हदीस को इमाम बहकी ने रवायत फरमाया है कि जाहिरी हयात की अक़दस में तसल्ली फरमाइए कि हज़रत सहाबा कराम आपकी मुक़द्दस मजालिस में हाजिर होकर के जिस तरह से अपनी दीन और दुनिया की तमाम हाजतें तलब फरमाते थे, इस तरह से अपनी दुआओं में आपको वसीला भी बनाया करते थे। बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को यह तालीम दी कि वह अपनी दुआओं में रसूल की मुक़द्दस जात को खुदाबंदी तआला के दरबार में वसीला बनाएं। चुनांचा मुअज़्ज़ज़ात के जिक्र में आप एक नाबीना के बारे में यह हदीस पढ़ चुके हैं कि एक नाबीना बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप अल्लाह तबारुक ताला से दुआ कर दें कि वह मुझे आफ़ियत बख्शे। आपने फरमाया कि अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर देता हूँ और अगर तू चाहे तो सब्र कर
सब्र तेरे हक में अच्छा है। जब उसने दुआ के लिए इसरार किया तो आपने उसको हुक्म दिया कि तुम अच्छी तरह से वजू करके यूं दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका आतु अज़हु इलैका बेनबिय का मोहम्मदी नबी रहमत या मोहम्मद इन्नी तवज्जतु बेका एला रब्बी फी हाजती हाज़िही ले तुक़ज़ा अली अल्लाहुम्मा फसफ़ी है फी या अल्लाह, मैं तेरे बारगाह में सवाल करता हूँ और तेरे नबी रहमत का वसीला पेश करता हूँ। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने परवरदिगार की बारगाह में आपका वसीला पेश किया है अपनी इस ज़रूरत में ताकि वह पूरी हो जाए। या अल्लाह, तू मेरे हक में हुजूर की शफाअत कबूल फरमा ले। इस हदीस को तर्जमी व नसाई ने रवायत किया है और तर्जमी ने फरमाया कि हाजा हदीस हसना सही और गरीब, और तमाम बहकी व तबरानी ने अभी इस हदीस को सही कहा है, मगर इमाम बहकी ने इतना और कहा है कि उस नाबीना ने ऐसा किया और उसके आंखें अच्छी हो गई दुआए नबी में वसीला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ और उनकी कब्र तैयार हो गई तो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्ते मुबारक से उनकी कब्र की लहद खोदी। फिर उसी कब्र में लेट करके आपने यूँ दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरी माँ सच्ची और फातिमा बिन्त असद को बख्श दे और उस पर उसकी कब्र को कोसादा फरमा दे, वसीला अपने नबी के और उन नबियों के वसीले से जो मुझसे पहले हुए है, क्योंकि तू रहीम और रहम और अल रहीम और अर्रहमीन है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अबू तालिब की कफ़ालत में थे तो हुजूर की यह सच्ची यानी अबू तालिब की बीवी फातिमा बिन्त असद आपका बड़ा खास ख्याल रखती थी। यह उस एहसान का बदला था कि आपने उनको अपनी चादर मुबारक का कफन पहनाया और खुद अपनी दस्ते रहमत से उनकी कब्र को लहद खोदी और उनकी कब्र में खुद कुछ देर लेट करके दुआ फरमाई, अल्लाह कब्र अल्लाह उस कब्र में क़यामत तक रहमत के फूलों की बारिश होती रहेगी, जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम बारिक अला नबीना व नबी रहमतन व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। वफ़ात अक़दस के बाद तसल्ली, वफ़ात अक़दस के बाद भी हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी हाजतों और मुसीबतों के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुआओं में वसीला बनाया करते थे, बल्कि आपको पुकार कर आपसे इस्तिग़ासा किया करते थे। मिलते हैं एक फिर से इसी तरह से ताज़ी बयान के साथ। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि तमाम मोमिन मोमिनात तक यह बयान जो है पहुंच जाए। और आप लोग हमारे लिए दुआ करें, दुआओं से नवाजा करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम भी आपके भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।